गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में भी क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग population growth। Which factors affect population growth? ये वाले जो पॉइंट्स ये पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे डिक्लाइन इन डेथ रेट। डिक्लाइन इन डेथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, इस रैपिड स्पीड से क्यों इंक्रीज हो रही है, उसका जो फर्स्ट रीजन है वो है, जो फर्स्ट फैक्टर है इसको इफेक्ट करने वाला वो है डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी बढ़ रही है और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने से डेथ रेट में गिरावट आई है। तो डिक्लाइन इन डेथ रेट, इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। सेकंड पॉइंट है सर्टेनिटी इन सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि फूड सप्लाई की सर्टेनिटी बढ़ी है। यानी कि पहले लोगों के पास फूड इनफ नहीं था, खाने के लिए इनफ नहीं होने की वजह से डेथ रेट हाई थी। अब सबको इजीली फूड सप्लाई हो जाता है, सबको फूड इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है सबके लिए, भूखमरी की वजह से लोग नहीं मरते। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, यानी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से। इंडस्ट्रीज ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है पॉपुलेशन भी बढ़ी है। क्यों? लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अदर फैसिलिटीज मिल जाती है, वहां पे इकोनॉमिक उनका जो डेवलपमेंट हुआ है इसकी वजह से। फोर्थ पॉइंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज की वजह से जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। उसके बाद बात करें पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी, आज से पहले की बात करें, पास्ट की बात करें तो वार ज्यादा हुआ करते थे, बैटल ज्यादा हुआ करते थे और उसमें लोग मरते थे, लाखों लोग मरते थे, वर्ल्ड वार हुए हैं ये। अब वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ी है, आदमी की लाइफ सिक्योर हुई है, इसकी वजह से डेथ रेट में गिरावट आई है और पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। इसके बाद बात करें तो माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से देखो, जैसे डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन बढ़ा है, टेक्निकल नॉलेज बढ़ा है, तो माइग्रेशन ज्यादा होना शुरू हुआ है यूरोपियन कंट्रीज से। यानी कि यूरोप से जो बात करें पिछले 100 सालों की, 200 सालों की बात करें, 200 ईयर्स की बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है।
ठीक है। तो यूरोपियन पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया में भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो ये सारे जो हमने 6 फैक्टर्स देखे, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसके बाद की बात करें तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम की जो अपना अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, अब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पॉपुलेशन की वजह से, वो बात करते हैं। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ये पॉइंट देते हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स नंबर 1, extremely high and rapid growth, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई और रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की। इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जैसे प्रेजेंट में 714 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 714 करोड़ पॉपुलेशन है। तो 2040 में आते आते 2040 तक आते आते अपनी जो पॉपुलेशन है 1400 करोड़ के आसपास हो जाएगी, ऐसा एस्टीमेट है। तो एस्टीमेट क्या है कि 2040 में, यानी 20 साल बाद अपनी जो पॉपुलेशन है वो जस्ट डबल हो जाएगी, इसी ग्रोथ से बढ़ती रही तो। ठीक है, भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये इसी प्रोग्रेस से आगे बढ़ते रहे तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी 20 इयर्स बाद में। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है, वो लिमिटेड है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, वाटर है वो लिमिटेड है, लैंड है वो लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड लैंड पे, लिमिटेड रिसोर्स पे बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा पॉपुलेशन का, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। उसके बाद बात करें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो 90% पॉपुलेशन है, 90% जो पॉपुलेशन है वो 1/3 लैंड पे रहती है। 1/3 लैंड पे, जितने लैंड पार्ट पे लोग रहते हैं उसके 1/3 पार्ट पे 90% पॉपुलेशन रहती है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद में बात करें डिस्क्रीजमेंट in the uninhabited लैंड, यानी कि जिस लैंड पे लोग नहीं रहते, अनइनहेबिटेटेड है, वहां पे लोगों को एनकरेज नहीं किया जा रहा वहां रहने के लिए, वहां पॉपुलेशन नहीं है, वहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है, किसी एरिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर किसी पार्ट पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे बताया था हमने कि 90% पॉपुलेशन है 1/3 पार्ट पे, जितने हैबिटेड एरिया है उसके 1/3 पार्ट पे 90% पॉपुलेशन रहती है। और कई एरिया ऐसा है कि वहां पे लोग रहना ही नहीं चाहते, वहां पे उनको एनकरेज नहीं किया जा रहा, वहां पे उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, वहां का जो नेचुरल क्लाइमेट वगैरह है वो सूटेबल नहीं है। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा रहती है और बाकी एरिया पे कम है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करें तो नेचुरल एंड ह्यूमन रेस्ट्रिक्शंस, ये भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। लास्ट, नेचुरल एंड ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन, यानी कि पॉपुलेशन का एक जगह प्रेशर पड़ रहा है, सपोज पूरा एक एरिया है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अब वो जो ज्यादा पॉपुलेशन है, लैंड एरिया पर्टिकुलर है, कम है,
वहां पे पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो वहां पे क्या होगा, वहां के हमने वाटर रिसोर्सेज भी कम किए, वहां पे जो ट्रीज वगैरह है, फॉरेस्ट एरिया है, उसे भी हमने क्लियर किया उसको। और अब वहां पे जो पेड़ पौधे वगैरह कम है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे नेचुरल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, नेचुरल जो इम्बैलेंस है उसकी प्रॉब्लम आती है। तो ये इस तरह से हमने बात की है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस। पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस टू पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन क्या क्या है, तो उसमें बात करें, पहला है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक आउटपुट। तो इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज करके, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करके हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, दूसरा कंट्रोल ऑन, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उन पर कंट्रोल करके कर सकते हैं कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलपमेंट नहीं हो। कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये कोशिश रहे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा नहीं हो कि उसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज्यादा है, और दूसरे एरिया में बहुत कम है, इसकी स्केर्सिटी ज्यादा है, इस तरह से नहीं हो। इसके अलावा बात करें स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लोगों में अवेयरनेस फैलाएं एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टू अनइनहेबिटेड एरिया। जो माइग्रेशन है, पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है, बात की थी हमने अभी जस्ट पिछले पॉइंट में, जो जिस एरिया में लोग नहीं रह रहे हैं, कम लोग रह रहे हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, वहां पे लोगों को माइग्रेट करें। ठीक है, वहां पे लोगों को माइग्रेट करें, तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टू अनइनहेबिटेड एरिया। इसके अलावा लेट मैरिज, फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल, इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। लेट मैरिज है, अपने यहाँ पे डिसाइड है गर्ल्स के लिए 18 इयर्स और बॉयज के लिए 21 इयर्स। ठीक है ना, तो चाइल्ड मैरिज ना हो, यानी कि लेट मैरिज हो, इससे भी ऊपर जाके, ऊपर की एज में जाके मैरिज हो। ठीक है, लेट मैरिज। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग हम दो हमारा एक, इस तरह से। और बर्थ कंट्रोल। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम, कि जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इसकी समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ये चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखें एक बार। विच वन इज सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया है, चाइना के बाद में इंडिया है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइड इन एशिया, बात की थी हमने कि एशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है।
विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? जो ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बांग्लादेश की है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इन पॉपुलेशन डेंसिटी बताया है, इसका जो फॉर्मूला बताना है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन कल्टिवेटेड एरिया। फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट पॉपुलेशन माइग्रेटेड? नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कहां से माइग्रेट हुई है? जस्ट अभी बात की हमने यूरोप से। 2015 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वर्ल्ड की? 47, बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम 47। 2025 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वर्ल्ड की हो जाएगी कितनी? 781.8 करोड़। 40 में बात की हमने तो 1400 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। प्रेजेंट में कितनी है? 714 करोड़। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन 2013? 2013 में पॉपुलेशन कितनी थी? 714 करोड़। इन विच रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड? द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि ग्रेट लेक्स एरिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पॉपुलेशन ज्यादा है नॉर्थ अमेरिका में। हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? बात की थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 85% है, सदर्न में 15% है। विच कॉन्टिनेंट, इन विच कॉन्टिनेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाईएस्ट ड्यू टू माइग्रेशन? माइग्रेशन की वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे बढ़ी है? नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप तैयार करोगे, बुक के क्वेश्चंस हैं, तैयार करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।